स्वागत है, आप देख रहे हैं GNT। आपके साथ मैं हूं आदित्य और जन्माष्टमी की आप सभी को बेहद बधाइयां। आज श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में हम जन्माष्टमी पूरे देश में मना रहे हैं। जगह जगह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ नवजोत तो मौजूद है ही स्टूडियो में, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बिल्कुल, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम कहते हैं ना कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, तो उत्सव का रंग, जो असली रंग अगर आपको देखना है और अगर आपको आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है तो आपको रहना होगा पूरा दिन गुड न्यूज टुडे के साथ। हम आपको बताएंगे विधि विधान किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, पूरे देश में किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक है, और साथ ही साथ हम आपको एक्यूरेट टाइम, समय भी बताएंगे जिस वक्त श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव होगा और तब आपको क्या करना है। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रंग दिखाते हैं त्योहार के। धूमधाम से आज का दिन मनाया जा रहा है। देश भर में कृष्ण मंदिरों में उल्लास छाया हुआ है। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस्कॉन मंदिर में रौनक कैसी है इसका तो अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जन्माष्टमी पर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में खास तैयारी की गई है। मंदिर को विशेष रूप से फूलों के साथ सजाया गया है, रंग बिरंगी रोशनी की गई है। वैसे तो इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी, आज और कल, लेकिन इस्कॉन मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज यानी 26 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के इस्कॉन मंदिर की भव्यता और दिव्यता आप देख सकते हैं। ऐसी ही भव्यता और दिव्यता नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद के इस्कॉन मंदिरों में भी छाई हुई है। सभी इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां और भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कैसे हर भक्त अपने प्रभु की आराधना में लीन है और इंतजार उस शुभ घड़ी का हो रहा है जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव यानी कि जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वो शुभ घड़ी किस वक्त है, शुभ मुहूर्त किस वक्त है, वो सब आज हम आपको बताएंगे गुड न्यूज टुडे पर। और आपको क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। तो अब आपको मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर लिए चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार वहां पर किया गया है और मंदिर का प्रांगण बेहद खूबसूरत लग रहा है। हर जगह नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंगला आरती आज सुबह की गई, जिसके बाद जन्माष्टमी की शुरुआत हुई। मंगला आरती में बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त यहाँ पर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें जब आज सुबह राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। सुबह की ये तस्वीरें हैं और मंगला आरती में वो शामिल हुए। मथुरा कृष्ण का जन्म स्थान है और यहीं पर योगी आदित्यनाथ आज सुबह पहुंचे। उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कल उन्होंने जिस समारोह में शिरकत की थी उसका भी विधि विधान से उद्घाटन किया था। यहाँ की बात तो निराली है ही। देश विदेश से भी लोग जन्माष्टमी का त्योहार मनाने मथुरा पहुंचते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी के मंगल मुहूर्त में योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्म स्थान आकर भगवान का पंचामृत अभिषेक किया। योगी ने पंचोपचार पूजन और आरती भी की। योगी आदित्यनाथ ने दीप ज्योति, जल युक्त शंख, स्वच्छ वस्त्र और चंवर और पुष्पांजलि से भगवान राधे कृष्ण की पंचविधि आरती उतारी। योगी आदित्यनाथ कल ही मथुरा पहुंचे थे। कल उन्होंने बांके बिहारी के चरणों में हाजिरी लगाई थी। जन्माष्टमी का महापर्व और हम यहाँ मौजूद हैं भागवत भवन में। यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ पहुंचे हैं भगवान का अभिषेक करने को जन्माष्टमी की पावन वेला में, और डमरू और ताशे के साथ युवाओं की टोली यहाँ उनका स्वागत कर रही है। योगी आदित्यनाथ यहाँ गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दक्षिणावर्त शंख से भगवान कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों की गूंज है, जिसमें ये कहा जाता है कि भगवान का षोडशोपचार पूजन है, जिसमें वेद के 16 मंत्र हैं। उन 16 मंत्रों से उस परम पुरुष की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और उसमें
अलग अलग उपचार हैं। पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। पंचामृत चांदी के कलश से, चांदी के गंगा सागर से और शंख पर पड़ रहा है और शंख से वो भगवान के अभिषेक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के मंगल मुहूर्त पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और जन्म स्थान पर, और इसके बाद जन्म अभिषेक के बाद यानी पंचामृत से अभिषेक किया गया। गाय के दूध, दही, घी, शर्करा और शहद के साथ, और इसके बाद उन्होंने आरती की, भगवान की आरती करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ अब यहाँ से आरती के बाद रवाना हो रहे हैं। ये पंचोपचार के साथ ये आरती की जा रही है। पहले उन्होंने दीपक के साथ आरती की, फिर जलयुक्त शंख के साथ, फिर साफ धुले वस्त्र के साथ, और अब चमर हिलाकर उन्होंने आरती का अब समापन की ओर जा रही आरती। पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। भगवान केशव देव जी को आमतौर से दोपहर के समय श्री विग्रहों का विश्राम होता है, लेकिन विश्राम की जगह आज भगवान भक्तों को दर्शन देते रहेंगे, क्योंकि सभी लोग भगवान के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। और अब उन्होंने भगवान को, गिरिराज जी को फूलों के हार अर्पित किए हैं और इन मालिका के साथ ये आरती का उत्सव, अनुष्ठान, अभिषेक, ये सब संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब चमर हिलाकर उन्होंने आरती का अब समापन की ओर जा रही आरती, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है भगवान केशव देव जी को। और ये भागवत भवन मंदिर में इस आरती के बाद लोग भगवान के दर्शन का सिलसिला लगातार चलेगा। रात 12:45 बजे तक दर्शन लगातार खुले रहेंगे। आमतौर से दोपहर के समय श्री विग्रहों का विश्राम होता है, लेकिन विश्राम की जगह आज भगवान भक्तों को दर्शन देते रहेंगे, क्योंकि सभी लोग भगवान के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। और अब उन्होंने भगवान को, गिरिराज जी को फूलों के हार अर्पित किए हैं और इन मालिका के साथ ये आरती का उत्सव, अनुष्ठान, अभिषेक, ये सब संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन मनीष विधूड़ी के साथ संजय शर्मा, मथुरा। जय कन्हैया लाल की हर। और बस यही गूंज है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। बाहर से हमारे साथ इस वक्त दिवाकर त्रिपाठी जी हैं। मेरे दो सहयोगी गुंजन इस वक्त मथुरा में और श्री कृष्ण जन्मभूमि में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां से संजय शर्मा। संजय, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमने दिखाई यहाँ पर, और जिस तरीके से आपने पूरे अच्छे तरीके से बखान किया, जिस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे थे पूजा अर्चना करने के लिए। यकीनन बहुत खास है आज का दिन, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भी मनाई जा रही है और कल भी मनाई जाएगी। तो दोनों दिन के अलग अलग विधान कैसे हैं? दोनों दिन के अलग विधान ये हैं कि आज सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि नहीं थी, लेकिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि व्यापनी है। अगर हम बात करें तो जितने ज्योतिषीय हजारों साल के पंचांग उलट कर देख लें तो श्री कृष्ण जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहना है। लग्न इसमें वृषभ लग्न होता है और रोहिणी नक्षत्र होता है, चंद्रमा वृषभ लग्न में होता है। तो ये तीनों संजोग ऐसे होते हैं, हर अष्टमी तिथि में, जन्माष्टमी में ये संजोग पाए जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अद्भुत हैं, इसलिए उनके जन्म का समय भी अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि पूरे अगर 6 महीने इधर रखें उधर रखें तो ठीक बीच में भाद्रपद का महीना आता है। भाद्रपद के महीने में भी बीच में शुक्ल कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में अष्टमी तिथि आती है। यानी चंद्रमा न पूरा होता है न बिल्कुल गायब होता है, चंद्रमा आधा होता है, लेकिन आधे में पूर्ण परम ब्रह्म कृष्ण का जन्म होता है, जन्म हुआ। और हम पिछले अगर पुराणों के पन्नों की बात करें तो पुराणों के पन्नों के मुताबिक तो 10 लाख साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन इतिहास के आधार पर बात करें तो ये कहते हैं कि 5252 साल कृष्ण को इस धराधाम पर आए हुए क्योंकि उस समय जो ग्रहों का संयोग था उसकी गणना की गई और उससे वो देखा गया। लेकिन आज हम बात करें तो ब्रजमंडल एक तो मधुरता का बहुत बड़ा संजोग है। यहाँ हर तरफ बस खाली वाणी में मिठास नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में मिठास है। तो इसीलिए किसी संत कवि ने कहा है कि
बर्फी सी ब्रिज नारी भई और पेड़ा सी गोपी गुजिया से ग्वाला, नंद महीप भये नमकीन रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने मठरी सी रात में लडवा सा लाला। तो ये लोगों ने बखान किया है और कृष्ण का जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि हर एक आदमी के हृदय में या मन में एक वृंदावन है और वहीं कृष्ण, राधा, यशोदा, नंद, वसुदेव, देवकी और गोपिका, ये सारे भाव ही हैं जो कृष्ण की लीला को आपके अंदर जागृत करते हैं। बिल्कुल संजय जी, जागृत करने का ये अवसर है जन्माष्टमी। बिल्कुल जागृत करने का ये अवसर जन्माष्टमी है। संजय जी लौटते हैं आपके पास, फिलहाल गुंजन का रुख करते हैं। गुंजन, देखिए श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस वक्त आप मौजूद हैं। वहां पर हमने सुबह से ही देखा किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह से राधे राधे की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। मुझे बताइए इस वक्त वहां पर क्या खास हो रहा है? बिल्कुल अदिति, इस वक्त में भागवत भवन के नीचे की तरफ जो जन्मभूमि प्रांगण है वहां पर मौजूद हूँ। कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करीब 1 बजे से होगी। यहाँ पर मंच सजता है, कई तरीके के भजन गायक यहाँ पर आते हैं जो भजन गाते हैं और यहाँ तमाम श्रद्धालु झूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन वो कार्यक्रम करीब 1 बजे से शुरू होगा। एक बार सुबह हो चुका है, तब हमने देखा गीत संगीत भजन में किस तरीके से जो भक्त हैं सराबोर नजर आए। अब बात की आपने रौनक की, रौनक और तैयारी तो ऐसी है मानो जैसे श्री कृष्ण एक बार फिर से जन्म लेने वाले हैं। वाकई बेड़ियां टूटेंगी, वासुदेव अपने छोटे से लल्ला को लेकर गोकुल जाएंगे और श्री कृष्ण का जन्म होगा। बिल्कुल वैसी ही तैयारी है, वैसी ही उत्साह है। बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशंस की गई हैं, चाहे भोग प्रसाद की बात हो या फिर सोम चंद्र का नाम रखा गया है भगवान की पोशाक का, जैसे करीब 10,000 मुस्लिम मजदूरों ने बनाकर तैयार किया है। बहुत लंबे वक्त से वो पोशाक बनने तैयार हो जाती है। उसके दर्शन भी आप लोगों ने किए। जो रिपोर्ट हमें संजय जी ने भेजी है उसमें आपने देखा होगा कितना भव्य श्रृंगार किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की रौनक की, यहाँ की आस्था की, तो वो यहाँ श्रद्धालुओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हाथ में बांसुरी है, कहाँ से आए हुए हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। जिस पूर्ण यहाँ पे जो माहौल हमें मिल रहा है, मतलब दिल से हमें बहुत खुशी हो रही है। जन्माष्टमी अवसर पे यहाँ पे आके तैयारी को देख के बहुत खुशी हो रही है हमें। तो हाथ में बांसुरी, सर पर पटका, राधे राधे की ये टी शर्ट क्या कह रही है? ये कह रही है कि हम दिल से जय कन्हैया को मानते हैं और हमेशा मानते ही रहेंगे। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे यहाँ पे आके हम बहुत खुश हैं, यही कहेंगे हम। जय श्री राधे। आप श्री राधे। हम कासगंज जेठा से हैं और आज व्रत भी है और हमारा बेटा भी व्रत है। इधर अब ये भी दोनों लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? रात तक रुकेंगे ये बताएं। रात तक यहीं पर मनाएंगे। हम जन्माष्टमी व्रत रखे हैं और यहाँ पर ही रहेंगे रात भर, यहीं पर मनाएंगे। बिल्कुल जी यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? कौशाम्बी जिला से। कौशाम्बी से। कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा लगता है। जी, क्या गुंजन। तैयारी की है घर पर? सभी लोग व्रत रखे हैं, सभी लोग बहुत सजावट रखी है। सजावट वजह बस यही है। आज व्रत किया है, सब लोगों ने व्रत ही रखा है। सब बेटी बेटाओं ने सबने व्रत रखा है। तो देखिए पूरे परिवार ने व्रत रखा हुआ है और इसी व्रत के बीच में ये लोग सुबह से लेकर रात को 1 से 1:30 बजे तक यहीं पर रुकने वाले हैं नवजोत। और ये आस्था, ये भक्ति है जो इन्हें शक्ति देती है। बिल्कुल, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, बस यही गूंज वहां से हम सुन पा रहे हैं। लौटती हूँ गुंजन आपके पास। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आऊंगी दिवाकर त्रिपाठी जी। हालांकि बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ हमें हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने बताया कि क्यों 2 दिन की जन्माष्टमी। एक बार आप भी विधान बताइए। और हम जब आम जन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज उपवास कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, बहुत से लोग हो सकता है कल करें, तो आज और कल में डिफरेंस कितना है? एक आम जन की अगर हम बात करें, भक्त की बात करें, तो उसके लिए उसको किस तरीके से पालन करना है विधानों का? जी नमस्कार, और आप सभी लोगों को और सभी दर्शकों को, संपूर्ण भारतवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अद्भुत क्षण है और शुभ संयोग है और यह दिन अपने आप में परम पवित्र है। आज व्रत रहे, कल व्रत रहे, परिणाम सकारात्मक और पुण्यदायक ही। रही बात 2 दिन क्यों मनाते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाए कि कब मनाते हैं क्या और कि दोनों में क्या अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र वृष लगे। ये स्थितियां थी।
अब दो मत है, एक तो वैष्णव जन है और एक गृहस्थ की स्थिति बनती है। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो जन्म होने से पहले जो रोहिणी नक्षत्र मिले और वृष लग्न मिल जाए और जन्म होने के पहले व्रत रहते हैं और जन्म हो जाने के बाद अगले दिन वैष्णव जन, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो गृहस्थ हो अथवा वो मंदिर में हो या जो लोग भी उस संप्रदाय से जुड़े हैं, वे लोग अगले दिन व्रत को करते हैं, क्योंकि दोनों लोगों में अलग अलग मनाई जाती है, किसी ने एक दिन आगे और एक दिन पीछे हो जाता है। तो इस बार भी स्थितियां इसी प्रकार की बनी हुई हैं कि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और उदय कालिक अगर रोहिणी नक्षत्र मिलता है तो उसमें वैष्णव जन व्रत रहते हैं, ऐसा विधान है, ऐसी मान्यता है। इसी कारण से 2 दिन की स्थितियां बन गई हैं। गृहस्थों के लिए अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग होना आवश्यक तो है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए दिवाकर जी, तो गृहस्थ में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और साधु संत जो है वो कल जन्माष्टमी मनाएंगे। फिलहाल हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अरविंद जी, देखिए कहा जाता है कि आज बहुत विशिष्ट अनुष्ठान जो है पंचामृत अभिषेक है जन्म के क्षण के बीच, तो मुझे ये बताइए कि इसका क्या महत्व है, क्यों आज के दिन जो है अभिषेक भगवान के जन्म के वक्त पे किया जाता है? जी, सबसे पहले देशवासियों को और जीएनटी के जो दर्शक है उनको विशेष शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। आज बहुत ही अद्भुत संयोग है और बहुत ही अद्भुत आज का दिन है। अखिलांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। आपने पूछा पंचामृत से जो स्नान कराते हैं इसका क्या अर्थ है। देखिए, 5 चीजें मिलाई जाती हैं और जब पांचों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो अमृतमयी बन जाती है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत और उसमें शहद और उसमें आप जो है बूरा यानी शर्करा चीनी मिला देते हैं तो पंचामृत बन जाता है। और उसके विषय में कहते हुए कि पंचामृत मतलब जो है 5 चीजें मिलने के बाद वो अमृतमयी बन जाता है। फिर उसका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक किस चीज से किया जाता है? अभिषेक शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वह 16 मंत्र हैं जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं और वो शुरुआत सहस्राशी रेखा से लेकर के और अद्भ्याह, ये 16 मंत्र हैं। 16 मंत्र से जो है अभिषेक किया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य क्यों हुआ, भगवान का प्रगट जो है, जो प्रागट्य होता है क्यों होता है, सबसे पहले इसके विषय में आपको बता दें। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता कहती है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों से जो गीता एक गीत की भांति भगवान श्री कृष्ण ने गाई और अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें उनने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और जब जब जो है अधर्म बढ़ेगा, जब जब जो है जो दुराचारी लोग हैं उनका उत्थान होगा, तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाम, और जब जब इस पृथ्वी में साधुजन, धर्मात्मा जन और पवित्र आत्माएं प्रेरित की जाएंगी, उनको दुख और उनको कष्ट पहुंचाया जाएगा, तब तब मैं मनुज का रूप लूंगा और मनुज का रूप धारण करके इस पृथ्वी से सभी प्रकार के कष्टों का, सभी प्रकार से दुखों का और उन दुर्जनों का जो है मैं पूरी तरह से विनाश करूंगा। और यही आपकी रामायण कहती है। और रामायण में यही होती कि जब जब हो ही धर्म के हानि, तो जब जब धर्म की हानि होगी, आधम जब जब बढ़ेंगे, तब तब जो है परब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं। और इस तरह से जो है इस पृथ्वी में जो दुराचारी हैं, जो पाप है, जो पूरी तरह से दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, उनका जो है विनाश करते हैं। बिल्कुल। एक बार सीधा संजय शर्मा का रुख कर लेते हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए, अब क्योंकि 2 दिन का आपने बताया कि क्या क्या विधान रहने वाला है और दोनों दिन मनाई जाएगी, मैं खास तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जहां पर आप मौजूद है कृष्ण जन्मभूमि परिसर में, यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम दोनों दिन होने वाले, ये भी बताइए जरा।
यहाँ 2 दिन का ऐसा है कि मथुरा में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और वृंदावन के मंदिरों में कल जन्माष्टमी मंगलवार को मनाई जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ लोग मानते हैं कि उदय तिथि में जो तिथि रहती है उसे ही सारे दिन मानते हैं और त्योहार उस पर निर्धारित करते हैं। और कई लोग मानते हैं कि अगर जन्माष्टमी को लेकर खास तौर से अगर मध्य रात्रि में अष्टमी जिस समय होती है, रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा हो, वृष लग्न हो, उस समय वो जन्माष्टमी मनाते हैं। तो मंगलवार की आधी रात को अष्टमी तिथि नहीं है, आज अष्टमी तिथि है, लेकिन आज सूर्योदय के समय से अष्टमी तिथि नहीं है, अष्टमी तिथि थोड़ी देर से आई है। तो जिन लोगों को मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि चाहिए वो आज मना रहे हैं और जिनको सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि चाहिए वो कल मनाएंगे। हालांकि सूर्योदय के समय कल भी अष्टमी तिथि नहीं है, लेकिन आधी रात के बाद लगभग 4 बजे करीब सुबह अष्टमी तिथि पूरी हो जाती है और फिर सुबह के समय कल नवमी तिथि होगी, लेकिन वो मध्य रात्रि के बाद तक अष्टमी है, इसलिए उसको वो अष्टमी तिथि के हिसाब से मानकर चल रहे हैं। लेकिन तिथि कोई भी हो, सिर्फ भावना होती है जो कृष्ण जन्माष्टमी को साकार करती है और वो भावना है अपने अंदर कृष्ण के जन्म को महसूस करना, कृष्ण को महसूस करना। ये पर्व है राम से कृष्ण तक की यात्रा है। राम अगर धर्म का स्वरूप है तो कृष्ण धर्म संस्थापन करने वाले हैं। राम अगर मर्यादा है तो कृष्ण मर्यादा को तय करते हैं कि कहां से मर्यादा बदलनी चाहिए, कहां से मर्यादा कहां तक होनी चाहिए। तो इसलिए राम मारीच के छल में अगर राम आ जाते हैं तो कृष्ण इस मामले में बिल्कुल उनकी दूरदर्शिता स्पष्ट है। उन्होंने अभिमन्यु को दांव पर लगाने से भी अपने आप को नहीं हिचकते हैं। राम अगर धर्मकार हैं, कृष्ण रणनीतिकार हैं, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो राम से कृष्ण तक का ये जीवन वहां तक की यात्रा है। पहले आदमी को चरित्रवान मर्यादावान होना चाहिए, फिर तय करना चाहिए कि मर्यादा हमारी कहां तक है और मर्यादा उल्लंघन करना कहां तक उचित है। राम धर्म की बात करते हैं, कृष्ण धर्म संस्थापना की बात करते हैं। जी संजू जी, गुंजन देखिए, कहते हैं कि एक तरह का कार्यक्रम होता है दही हांडी कार्यक्रम, जिसमें कृष्ण के माखन चुराने की जो प्रथा है उसको दर्शाया जाता है। जरा बताइए, इस तरह का कोई कार्यक्रम भी आज मथुरा में हो रहा है? बिल्कुल अदिति, दही हांडी का जो कार्यक्रम होता है वो आमतौर पर हमें महाराष्ट्र में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कहें तो छोटे मोटे कार्यक्रम कई जगह पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे मथुरा में अलग अलग जगहों पर मंच लगाए गए हैं। उन मंचों पर रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहाँ दही हांडी को दर्शाया भी गया है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। साथ ही साथ पूरे अगर देखें चौक चौराहों पर तो कटआउट्स लगाए गए हैं, जगह जगह झालर लगाई गई है, अलग अलग रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं। तो पूरी मथुरा नगरी इस तरीके से उत्सव में सराबोर नजर आ रही है। बात अगर मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की करूं तो यहाँ पर तैयारियां बहुत पहले से चलती हैं। प्रसाद की तैयारी बहुत पहले से होती है। जो पोशाक होती है वो हर बार आकर्षण का केंद्र रहती है, क्योंकि बहुत खूबसूरती से और बहुत लंबे वक्त में उसको तैयार किया जाता है। पीले सिल्क के वस्त्र हर बार प्रभु धारण करते हैं और इस बार सोम नाम है उनकी पोशाक का, जो कि बहुत खास माना जा रहा है। उस पोशाक में जब भक्त अपने भगवान को देखते हैं तो मानो जैसे श्री कृष्ण उनके सामने साक्षात खड़े हों, ये भाव होता है और ये सब भावना की ही बात है। इसीलिए दूर दूर से, देश भर से, दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मौसम के हाल की भी मैं बात करूं तो कभी तेज धूप यहाँ पर है तो कभी अचानक से छाव हो जा रही है और इन सब के बीच में जो आस्था है वो सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। हर तरफ जयकारे हैं, हर तरफ ये गूंज है, हर तरफ आस्था है जो नजर आएगी। और खास बात यह है, देखिए, जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा कहीं पर भी पीछे नहीं रहती। राधा का नाम भी साथ में लिया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि राधा के नाम के बिना उनका नाम अधूरा। और एक कहावत भी है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो इस कृष्ण के नाम में ही सारा सार है जो ब्रजवासियों के दिल में रहते हैं, साथ ही साथ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के दिल में रहते हैं। खासतौर पर जो गुजरात से आने वाले लोग हैं वो श्रीनाथ जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो गोवर्धन नाथ को मानते हैं, इसीलिए उनकी आस्था भी यहाँ पर सबसे ऊपर नजर आती है। बिल्कुल,
और सिर्फ हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं केवल हम मथुरा या फिर वृंदावन की तस्वीरें ना दिखाएं, साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि द्वारका में भी उतनी ही रौनक है। आपने गुजरात का जिक्र किया तो उससे द्वारका नगरी में भी उतनी ही रौनक है आज श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की। अर्पण शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे पहले तो एक मुहूर्त भी बताइए, रात का शुभ मुहूर्त क्या है जिस वक्त प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाया जाना है, और क्या उस वक्त का विधान रहेगा अगर हम कहें कि आम लोग किस तरीके से प्रभु के पास में उस वक्त कर सकते हैं? जी जी, देखिए आज जैसे जन्माष्टमी है तो अष्टमी आपकी आज जो है प्रातःकालीन से शुरू हो गई है, सूर्योदय के कालीन के टाइम पे आज अष्टमी है। नक्षत्र भी आपका 3 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। तो आज के रात्रि में पूरा पूर्ण मुहूर्त है, यानी भाद्रपद का जो आपका महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी है। कल आपकी उदयाकालीन तिथि में अष्टमी तिथि नहीं है और नक्षत्र भी रात्रि में नहीं है। तो आज का जो है विशेष मुहूर्त है। और आपने जो विशेष मुहूर्त पूछा तो परब्रह्म परमात्मा का रात्रि के ठीक मध्य रात्रि 12 बजे प्रागट्य होगा। और है तो खैर कोई भी इसमें मुहूर्त बताने की वो नहीं है कि ये मुहूर्त कम है, उनका टोटल पूरी रात्रि और अगले दिन तक विशिष्ट मुहूर्त है। लेकिन फिर भी आपका 12 बजे से लेकर 12:44 तक जो है विशिष्ट मुहूर्त है। आम व्यक्ति को जितनी नॉलेज हो, मतलब जितना उसके अंदर ज्ञान हो, उस हिसाब से वह भगवान का पूजन कर सकता है। बस उस पूजन में उसकी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा। ये चीजें उसकी जो है विशिष्ट जो है पूजा को एक सफल और विशिष्ट अनुष्ठान बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर यानी बाल गोपाल की आप मूर्ति ले आएं, उस मूर्ति को स्थापित कर लें एक थाली में और बाकायदे हाथ जोड़ के स्मरण करें कि हे प्रभु आपका प्रागट्य हो गया। और प्रागट्य होने के बाद फिर आप उनका जल से, दूध से, दही से, घृत से, शहद से और बाद में जो है चीनी से और फिर सबसे लास्ट में पंचामृत को बना ही लेंगे। पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद शुद्ध जल से कराएं, फिर उनको आप वस्त्र आदि पहनाएं, चंदन आदि लगाएं, हार पहनाएं, यानी माला अर्पित करें आप जो है। इसके बाद आप जो है अक्षत है, दूर्वा है आदि चीजें अर्पित करने के बाद फिर आप बढ़िया सा उनको जो है माखन का भोग लगाएं। और इससे पहले आप जो है धूप, दीप, नैवेद्य और फल आदि अर्पित करके बढ़िया से प्रभु की आप जो है आरती करें। तो ये आपका पंचोपचार से विधान से पूजन हो जाएगा। जी पंडित दिवाकर जी, आपसे देखे जाना चाहूंगी कि आज के दिन जो है कहा जाता है कि आप खास करके अगर उन 40 मिनटों में जिसका आज मुहूर्त बता रहे थे अभी अरविंद शुक्ला जी, उस वक्त के अंदर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको उसका बेहद लाभ मिलता है। भगवान आपके दुख हर लेते हैं और आपके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। जरा बताइए मुझे मुहूर्त का जो खास महत्व है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए थोड़ी सी आवाज कम आई है तो एक बार और प्रश्न पूछना तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आवाज आपकी प्रश्न समझ में नहीं आया। दिवाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे मुहूर्त की बात कर रही थी। आज कहा जा रहा है कि कुछ 40 मिनट का मुहूर्त है, रात 12 बजे से लेकर रात के 12:44 तक करीब। तो उस मुहूर्त में क्या किया जाना चाहिए कि भक्त जो है बेहद लाभ पा सके, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाए? जी, पहले तो इस दिन का, आज के दिन का जो योग और मुहूर्त बना है पहले उसकी चर्चा हो जाए तो फिर आगे बात करते हैं। तो इस दिन जो योग बना हुआ है, पहली बात तो रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का सुंदर संयोग बना हुआ है और यह बन रहा है रात में 9:10 से लेकर पूरी रात की स्थितियां बनी। और एक बात और है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो ऐसा माना जाता था कि 6 योग मिलना बहुत जरूरी है। तो 6 योग जब मिल जाता है तो वह योग श्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में हो जाता है। तो इस वर्ष की स्थिति ये बनी हुई है कि लगभग उस तरह का 6 योग जब जन्मोत्सव हम मना रहे हैं उस समय मिल रहा, जैसे भाद्रपद हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, मध्य रात्रि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, उस समय वृषभ राशि का चंद्रमा हो, वृषभ लग्न हो, सोमवार अथवा बुधवार दिन हो। कहीं कहीं पर सोमवार दिन मिलता है तो कहीं कहीं पर बुधवार दिन मिलता है। तो इस बार सोमवार का दिन हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त है। दूसरी तरफ कि वृषभ लग्न में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो जो मध्य रात्रि से 12:44 का जो के बीच का जो समय है वह वृषभ लग्न है और उच्च के चंद्रमा की स्थिति बन रही है। तो जिस तरह के शुभ संयोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय
नक्षत्रों का और मुहूर्तों का बना हुआ था, लगभग उसी तरह के मुहूर्त इस वर्ष बन रहे हैं। तो अपने आप में यह मुहूर्त श्रेष्ठ है। इसलिए इस समय के बीच में यदि हम आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, उसी विधि से यदि अभिषेक करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होगा, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लौटती हूँ दिवाकर जी आपके पास। एक बार संजय शर्मा मेरे से होगी, मौजूद है कृष्ण जन्मभूमि में ही, बेहद खूबसूरत, और ये लाइव तस्वीरें सीधी हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। अगर आप भी घर बैठे श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। संजय जी, बहुत अहम होता है इस दिन प्रभु की पोशाक कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसके बारे में हर कोई उत्सुक होता है जानने के लिए। वो सवाल तो पूछेंगे, लेकिन बताइएगा उसका जवाब भी। लेकिन उसी के साथ साथ आपने सतयुग से द्वापर युग तक, यानी कि राम के उपदेशों से कैसे कृष्ण ने उसको पालन करना सिखाया, ये सब आपने बताया। और कहीं ना कहीं आज के कलयुग में ये तमाम उपदेश बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसी का पालन करना उतना ही जरूरी हो जाता है। हम कहें कि सतयुग और द्वापर दोनों ने जो संदेश दिए वो शायद आज कलयुग के लिए है। मैं ये बताऊंगा कि ये उपदेश नहीं, ये सत्य है, और इसी सत्य के अन्वेषण करने के लिए लोग कृष्ण तत्व की खोज करते हैं। कृष्ण तत्व क्या है? प्रेम का, सौहार्द का और रणनीतिकार का, यानी किसी भी तरह का अन्याय हो उसके प्रतिकार का स्वरूप है। और कृष्ण तभी चक्र भी धारण करते हैं तो बांसुरी भी धारण करते हैं। कृष्ण नित्य गायन में पारंगत हैं तो कृष्ण युद्ध में भी उतने ही पारंगत हैं, रणनीतिकार भी हैं और रण की झनकार भी हैं। तो कृष्ण अपने आप में बहुत सारी चीजों के प्रणेता भी हैं और बहुत सारी चीजों के प्रवर्तक भी हैं। तो कृष्ण की पोशाक की बात अगर हम करें तो यहाँ सोम चंद्रिका नाम दिया गया है इस पोशाक को। पीले रंग की पोशाक है, और चूंकि जन्माष्टमी है तो आमतौर से छोटे बच्चे को लोग पीले कपड़े पहनाते हैं। तो आज जहां पर भी जहां भी जन्माष्टमी के दर्शन खुलते हैं वहां पीले पोशाक में ठाकुर जी दर्शन देते हैं। वृंदावन की बात करें तो बांके बिहारी लाल भी जन्माष्टमी में उनका पूरा श्रृंगार पीला रहता है। और ये इसीलिए कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, विष्णु के अवतार हैं, 8वें अवतार श्री कृष्ण, तो वो अपने आप में पीली पोशाक, यानी जिसको हम कहते हैं पीतांबर, धारण करते हैं। और वो पीतांबर ही उनकी खूबसूरती है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बादलों में दामिनी यानी बिजली चमक रही हो, ऐसे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। वंशी विभूषित करा नव नीरदाभात, तो वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। तो उनका जो स्वरूप है वो नए बादल के समान है, जो बादल अभी भादों में घुमड़ रहे हैं और जगह जगह बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नजदीक कहीं बारिश हुई हो और उसकी खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही कृष्ण के बारे में ये कहना, कृष्ण का जो श्रृंगार है, कृष्ण अपने आप में पूरा व्यक्तित्व कृष्ण का आकर्षक होता है। कृष्ण का मतलब ही आकर्षित करने वाला, आकर्षयति सह कृष्ण। तो वो कृष्ण का सिर्फ व्यक्तित्व और कृतित्व ही नहीं बल्कि पूरा समग्र आभा मंडल है, वो आकर्षित करने वाला है। कृष्ण, जैसा कि मैंने बताया, अपने आप में विसंगतियों के प्रारूप है, क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण के व्यक्तित्व में विसंगतियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो विसंगतियां ही उनकी खूबसूरती हैं, उनका जो आनंद कंद है। जी लौटेंगे आपके पास। तो गुंजन, देखिए कहा जा रहा है इस बार 5251वां जन्मदिन मनाया जा रहा है श्री कृष्ण का। तो तैयारियां जो है जाहिर है बहुत खास होने वाली है। मुझे बताइए कि क्या क्या आज होने वाला है जिससे इसे जन्माष्टमी को खास तरीके से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का और श्री कृष्ण का हर रंग खास है। आदित्य, मैं किस किस रंग के बारे में आपको बताऊं? मैं हर एक रंग भी दिखाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको दर्शन कराऊंगी नन्हे से लड्डू गोपाल के। परिवार है जो हरियाणा से आया हुआ है, इनके हाथ में लड्डू गोपाल जिनका श्रृंगार हो रखा है, बहुत सुंदर से बाल लगे हुए हैं, मुकुट लगा हुआ है, नीले रंग की पोशाक धारण की हुई है और बांसुरी बजा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अपने घर से लेकर आए? अपने घर से लेके आए। तो छोटे बच्चे की तरह मानते हैं? बच्चे से भी ज्यादा मानते हैं। कैसे सेवा होती है? कौन करता है इनकी सेवा घर में? कैसे करते हो सेवा?
सुबह शाम एक छोटे बच्चे की तरह वो करते हैं, इनको भोजन वगैरह कराते हैं, मिठाई वगैरह आरती करते हैं, इनकी आरती करते हैं। अच्छा, अभी आप मुझे एक गीत सुनाओगे अपने लड्डू गोपाल के लिए? ठीक है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा प्यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा प्यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊंगा बस यही तराना, गाऊंगा बस यही तराना। चित्र विचित्र को बस मुझसे ही प्यार है। जय श्री कृष्णा, राधे तो देखिए ये बिल्कुल गुंजन, नवजोत आदित्य ऐसे नजर आती है। परिवार के बहुत सारे लोग अपने घर के लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं और वो भी चाहते हैं कि जो साक्षात प्रभु हैं वो उनके छोटे स्वरूप एक साथ मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर लेकर आते हैं। जब खुद भी आए हैं तो उनका भी वैसे ही ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। आज जो है दान का बेहद महत्व बताया गया है। मुझे बताइए कि अगर आज कोई दान करता है तो किस तरह से वो अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाएगा और दान में क्या क्या दिया जा सकता है? देखिए, आज यदि व्यक्ति दान करता है तो दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि दाने न सदृशम पवित्र ही विद्यते, जो उसकी श्रद्धा हो और जो सामर्थ्य हो उसके अनुरूप वह कुछ भी दान दे सकता है, फल दे सकता है, अन्न दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, आदि आदि चीजें जो उसके पास सामर्थ्य हो वह दान वो दे सकता है। और आज के दिन का विशिष्ट जो है वो भगवान के प्राकट्य दिवस का जो हम आज हर्ष मना रहे हैं, जो उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, उसमें जाप का सबसे ऊपर महत्व है। तो आप एक कोई ऐसा मंत्र जपें, भगवान के तो हजारों मंत्र हैं और उनके कोई मंत्रों की कहते हैं कि उनके सहस्त्र नाम हैं। सहस्त्र नामों में से जो आपको विशिष्ट सरल रहेगा वो आप ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः, या फिर आप बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कुछ भी आप ले लीजिए। जैसे राधा शब्द बोलते हैं तो राधा जी की तो कोई महिमा नहीं है और उस विषय की कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। राधा का मतलब होता है जो राह दे, जो आपको सही मार्ग दे। बिल्कुल। चलिए एक बार संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। संजय जी लगातार तस्वीरें हमें वहां से दिखा ही रहे हैं, कैसी रौनक है एक बार वो भी बताइए वहां से। संजय शर्मा, चलिए संजय शर्मा तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये जन्मभूमि की तस्वीरें जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राधा कृष्ण की बेहद खूबसूरत ये मूर्ति यहां पर आप देख रहे हैं। यहीं पर आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की थी और यहीं पर भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। रात जो शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है 12 बजे। तो एक मंत्र आपने बताया अरविंद शुक्ला जी की जिसका जप हम पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि जैसे अदिति ने भी पूछा विशेष दान की जब हम बात करें तो कोई एक चीज बताइए जो भक्तों को दान देनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि दान में जो है यदि आप आज दे सकते हैं तो अन्न का जो है विशेष प्रधान तो नहीं है, चूंकि आज सभी का व्रत होता है और सभी व्रती रहते हैं। यदि आप फल का दान करें तो वो विशिष्ट होगा। जो व्रती हैं उनके लिए भी फल अनुरूप होगा और वह फल आपका जो है अपने आप में विशिष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि इदम फलम मया देव्य स्थापितम पुरतस्तवा तेन में सफलावोप्तिर भविष्य जन्म जन्मी। जैसे आप फल का दान करते हैं उसी प्रकार भगवान भी आपको फलीभूत परिपूर्णता करते हैं। तो फल का दान करें, फल का दान आपके लिए विशिष्ट है। और जी शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।